साथियों नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। जिस कंपनी को आप चलाना चाहते हैं सबसे पहले आपको कुछ अहम दस्तावेज गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त करने होंगे। पहला है IEC जिसको बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट फर्स्ट। सेकंड है RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये सेकेंडरी है। एंड थर्ड है GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फोर्थ है ISO का सर्टिफिकेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। फिर आगे है AD कोड ऑथोराइज्ड डीलर कोड। फिर आगे है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर आपको परमिशन लेना होगा PR का, पोर्ट रजिस्ट्रेशन। और फैक्ट्री के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको डेवलप करने होंगे, जैसे प्रोफार्मा इनवाइस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस, फ्राइट सर्टिफिकेट, माल का सर्टिफिकेट, टेस्टिंग रिपोर्ट, और ज़रूरत पड़े बायर का अगर रिक्वायरमेंट है तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। एंड नेक्स्ट है NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एंड एरिया के जो अधिकारी हैं उनसे स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ अहम दस्तावेज और भी होने चाहिए, जैसे शिपिंग एग्रीमेंट। यह बहुत अहम दस्तावेज है जिसका सीधा असर आपके गुड्स के डिलीवरी पर पड़ता है। फ्रेट फॉरवर्डर के साथ दिए गए एग्रीमेंट के आधार पर यह तय होता है कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी। इसके लिए शिपिंग एग्रीमेंट को अच्छी तरह से समझना बेहद ज़रूरी है। अब सेकेंडरी आता है साथियों फ्रेट फॉरवर्डर। यह पर्सन आपके लिए शिपिंग और मर्चेंडाइज के अहम चरणों को पूरा करता है। शिपिंग दरें क्या हैं, कोड क्या है, रूटीन इंफॉर्मेशन मुहैया कराने में इसका अहम भूमिका होती है। फ्रेट फॉरवर्डर डॉक्यूमेंट शिपिंग, कॉन्ट्रैक्ट शिपिंग, इंश्योरेंस और सबसे कम कस्टम चार्ज वाले रूट की कार्गो की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर को देता है, जिससे कॉस्ट आपकी घटती है और कम कॉस्ट पे आसानी से आप अपना माल शिप कर सकते हैं। बिल एंड लैंडिंग, जिस गुड्स को शिप किया जाता है उसकी रिसीट बिल ऑफ लैंडिंग कहलाती है। इस पर शिप का एजेंट साइन करता है और इसी में सुनिश्चित होता है कि बायर को गुड्स बिल्कुल उसी हालत में मिलना चाहिए, टूटी फूटी या बिगड़ी हालात में नहीं मिलना चाहिए। जैसा वह लोडिंग के समय में गुड्स रहेगा वैसा गुड्स वहाँ बायर को मिलना चाहिए। FOB फ्री ऑन बोर्ड, बेचने वाली पार्टी का माल एक खास पॉइंट तक ले जाने की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए वह एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता है। माल आगे ले जाना बायर की जिम्मेदारी हुई। ये तो हमने देख लिया। अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है FOS। इसमें माल बेचने वाली पार्टी माल को शिप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है, यानी एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी वहां तक माल पहुंचाने की होती है। इसके बाद माल शिप पर लोड हो जाने के बाद वह सुरक्षित रखने का जो जिम्मा होता है वह बायर की तरफ से होता है। इस पार्टी की जिम्मेदारी यहीं तक होती है कि वह शिप तक लोड कर दे।
C&F, कास्ट एंड फ्रेट, इसमें बेचने वाली पार्टी माल भाड़ा देती है और बायर उसका इंश्योरेंस कराता है। इसके बाद माल की पूरी जिम्मेदारी बायर की हो। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस है उसमें सैंपल्स कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, मैं बहुतों से मिला, बहुतों से देखा और जाना, तो मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी पढ़े लिखे वेल ग्रेजुएट लड़के, MA BA किए हुए लड़के और बेचारे छोटे छोटे लेवल्स पे काम करते हैं और न जानकारी के अभाव में वह बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो एक भावना जगी मेरे मन में कि क्यों न हो उन बंदों को ट्रेंड किया जाए, और ट्रेंड एक एक आदमी को करना बड़ा ही कठिन कार्य है। सो मैंने YouTube का सहारा लिया और मैंने सोचा कि करीब हमें जानने वालों की कमी नहीं, करीब 800 से 1000 लोग तो मुझे मार्केट में जानते हैं आसानी से। तो मैंने सोचा कि YouTube एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं अपने बंदों को कुछ खास जानकारियाँ दे सकता हूँ, जिससे उनको नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आसानी होगी। बस यही मेरा उद्देश्य है कि मैं कुछ ऐसा इस इंडस्ट्री के लिए करूं कि जो बेहद सराहनीय हो, और जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग न जानकारी के अभाव में उठ नहीं पा रहे हैं, मैं उनको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, जानते हैं कि सैंपल कितने प्रकार के होते हैं। तो सैंपल जो है, पहला जो सैंपल होता है प्रोटो सैंपल होता है, प्रोटो। सेकेंडरी होता है फिट सैंपल, एंड थर्ड होता है साइज सेट, एंड फोर्थ होता है सेल्समैन सैंपल, एंड फिफ्थ फोटो शूट सैंपल, डेवलपमेंट सैंपल, एंड लास्ट होता है PP सैंपल। PP यानी प्री प्रोडक्शन सैंपल। उसके बाद हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। देन अगर ज़रूरत पड़ी बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हमें लगता है कि मैक्सिमम बायर की रिक्वायरमेंट होती ही है TOP सैंपल की, टॉप ऑफ प्रोडक्शन, तो वो उसके PP के बाद जाता है। देन बायर रिक्वायर्ड करता है कि भाई हमें शिपमेंट सैंपल भेजिए, तो शिपमेंट सैंपल भी जाता है। कुछ और सैंपल्स होते हैं साथियों, जिसको मैं बताना चाहूँगा आपको। काउंटर सैंपल, जो वेंडर के पास रेफरेंस सैंपल के रूप में रहता है। देन शोरूम सैंपल, देन GPT सैंपल, देन गोल्ड सील सैंपल एंड सील सैंपल। कहीं कहीं पे रेट टैक्स सैंपल होता है, और कुछ ऐसे भी बायर हैं जो डिजिटल सैंपल की रिक्वायरमेंट करते हैं, यानी कैमरे द्वारा फ़ोटो खींच करके बायर मांगते हैं कि भाई क्या डिज़ाइन है, कैसा लगता है और किस तरह का गारमेंट है। तो ये रहा साथियों करीब 15 टाइप के सैंपल। पहला आपने जानकारी देख ली होगी, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि बड़ा अहम बात है, तो आप जान लीजिए। पहला प्रोटो सैंपल, फिट सैंपल, साइज सेट सैंपल, देन फोटो शूट सैंपल, देन PP सैंपल, टॉप सैंपल, TOP सैंपल, देन काउंटर सैंपल, देन शिपमेंट सैंपल और एंड शोरूम सैंपल, गोल्ड सील सैंपल ऑब्लिक सील सैंपल, देन रेड टैग सैंपल, देन डिजिटल सैंपल। तो ये रहा हमारा सैंपल का नाम। अब साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको इन सैंपल्स के ब्रीफ नॉलेज, यानी ये कौन कौन से सैंपल हैं, इनका क्या काम है, एंड ये किस तरह से ये किस लिए भेजे जाते हैं, कब कब इनका रोल होता है। तो मैं इसकी जानकारी सोच रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो, इसलिए मैं आपको इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपका प्रोत्साहन मिल रहा है और मैं चाहूँगा कि मैं हर रोज़ छोटे छोटे टॉपिक, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको जानकारी देता रहूँ, और आप जो है उसको भरपूर पढ़ते रहें, देखते रहें। और साथियों, मैं वही फिर से अपना बात दोहराना चाहूँगा कि मैं एक बुक का भी निर्माण कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे उसको लिखने में समय लगेगा, तो ये इतना आसान काम नहीं है।
मैं सही जानकारी, सही चीज़ अपने सभी चाहने वाले सभी दोस्तों को देना चाहता हूँ। तो आपका आशीर्वाद और प्यार सब बना रहेगा तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी